हम जो टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सिचुएशनल लीडरशिप। कोई भी व्यक्ति जब कार्य करता है उसके दो पहलू होते हैं। एक है उसका एबिलिटी, क्या वो कर सकता है। दूसरा है उसका विलिंगनेस, यानी क्या वो करना चाहता है। लोगों के पास अगर एबिलिटी नहीं है या विलिंगनेस नहीं है तो वो काम नहीं करते जो आप उनको दे रहे हो। तो एबिलिटी जो है वो तीन चीजों से आती है। एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है एक्सपीरियंस और तीसरा होता है स्किल। नॉलेज का अर्थ है बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जब सेवा करते हैं तो उनमें विलिंगनेस नहीं होता। आपने देखा, जैसे सात्विक को बोलना है कि क्लीनिंग करो, ऐसा नहीं कि एबिलिटी का प्रॉब्लम है, उसको मन से नहीं हो कि ये मेरा टाइम है अभी ये सेवा करने का, अभी यही करना है वो। इसलिए मैंने उसको क्या किया, सामने लाके मेरे सामने जो सेवा करने के लिए है वही दिया करने। तो अभी अच्छे से कर रहा है क्योंकि उसको देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। नाइस क्लीनिंग इट डज, थैंक यू। इसको कहते हैं आई विल डू, आई कैन डू एंड आई वॉन्ट टू डू। प्रॉब्लम यह है कि बहुत बार हम जब सेवाएं करवाते हैं किसी से तो हम ये एक्यूरेटली गेज नहीं करते हैं। हम ये समझते ही नहीं हैं कि प्रॉब्लम क्या है। इसलिए हम सही प्रकार का लीडरशिप प्रदान नहीं करते हैं उस व्यक्ति को। इसी यही शब्द के कारण तकलीफ में था। उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। ये याद नहीं आ रहा था, अभी जस्ट पढ़ा है 10 मिनट पहले। सो नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल, और ये दोनों को मिला के कहा जाता है परफॉर्मेंस रेडीनेस। कितना आदमी तैयार है किसी काम के लिए। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, बाल गोविंद दास, इज ही कॉन्फिडेंट कि ही कैन डू कुकिंग? नॉट लाइक हाउ श्री गणेश डज, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट कमिटमेंट अगर करना पड़ेगा, करेगा कि नहीं करेगा आपने? मैं करूंगा, कुछ नहीं होएगा तो मैं अकेला करूंगा, वो नो प्रॉब्लम नहीं। मोटिवेशन, डज यू वांट टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस एज अ सर्विस? रोज का नहीं है, गिव मी अ ब्रेक, मेरे को दूसरा कुछ करना अच्छा लगता है। आप समझ रहे हो ना? ऐसे आपको, आप जब आश्रम सेवक के रूप में काम कर रहे हो तो पूछना चाहिए कि आपके साथ जो व्यक्ति है, जैसे नित्यानंद है फॉर एग्जाम्पल, नित्यानंद का एक सैंपल लेते हैं हम कि क्या ये व्यक्ति जगन्नाथ का, क्या तुम्हारा था, टॉयलेट बाथरूम क्लीनिंग, तो नित्यानंद डज ही नो हाउ टू डू टॉयलेट बाथरूम क्लीनिंग? उसको सब आता है, पता है? हैज इट डन इट बिफोर? हाँ, एक्सपीरियंस है वो, 3 साल का एक्सपीरियंस है।
क्या इज ही करेंटली डूइंग? यस। तो एबिलिटी के मामले में एकदम धमाकेदार है, ठीक है। अभी विलिंगनेस में कॉन्फिडेंस, डज ही फील कॉन्फिडेंट टू डू दैट सर्विस? कभी भी दे दो, कर दूंगा अच्छे से, ठीक है, ठीक है। बारिश हो जाए, धूप पड़ जाए, बर्फ पड़ जाए, खाना नहीं मिले, उसको कोई इंसल्ट कर दे, स्टिल विल ही डू इट? वो बोल, कुल बोल, मैं बीमार हो जाऊं, तेरे को प्रसाद नहीं मिले, विल आई स्टिल डू इट? ना, तो ये इधर गड़बड़ है। मोटिवेशन, डज ही वांट टू डू इट? नो, others are saying no. You are saying yes, but others are saying no because they have still reluctance in you उस काम के प्रति, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये हाफ है, ये हाफ है, ठीक है, 50-50, ठीक है। अभी एक बार मॉडल ये समझ में आया तो करना क्या है? अभी करना है, ये बहुत ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, ये आगे जाके तुमको कभी तकलीफ नहीं होगी सेवा करते समय लीडरशिप की, मैनेजमेंट की, दूसरों के साथ। एक है एबल, इनसिक्योर, अनविलिंग, और ये एक टाइप है। दूसरे हैं अनेबल, नहीं कर सकते हैं, बट कॉन्फिडेंट, दे वांट टू, आई कैन डू दिस, सिखा दो मैं कर दूंगा ये। कॉन्फिडेंट और विलिंग, ये दूसरे टाइप के लोग आएंगे आपके लाइफ में। तीसरे हैं, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ इट, एबल, कॉन्फिडेंट एंड विलिंग, ये तो धमाकेदार लोग हैं, ठीक है। और चौथे हैं अनेबल, इनसिक्योर एंड अनविलिंग, नीरज के इन द बिगिनिंग। नीरज हंस रहा है खुद ही। तो अभी प्रश्न ही आता है कि आप इनके साथ व्यवहार कैसे करोगे? ये चार कैटेगरी समझ में है ना? अभी आपको लीडरशिप तो करना है, आपको अपॉइंट किया गया है, यू आर द आश्रम सेवक, और आपके आजू बाजू ये सारे प्रकार के लोग हैं, तो आपको करना है कि उनसे नाउ यू हैव टू टेक आउट सर्विस परफॉर्मेंस फ्रॉम सच पीपल, इमेजिन। तो इसके लिए तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम प्रॉब्लम कर सकते हैं इन लोगों को, अगर हमारा लीडरशिप स्टाइल हमने गलत चूज किया तो अभी हम देखते हैं वो लीडरशिप स्टाइल है क्या, ये समझ में आया ना? अभी मैं रब करने वाला हूँ, वापस आऊंगा इसके पास। अभी लीडर के चार प्रकार के बिहेवियर होते हैं। एक होता है टास्क बिहेवियर, और दूसरा होता है रिलेशनशिप बिहेवियर। Whether relationship should be high or low, मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए उस व्यक्ति को हमारा काम कराते समय, कि हैंड ऑफ चाहिए, वो अपना अपना कर लेगा, उसको रिलेशनशिप कहते हैं। समझ में आ रहा है? और टास्क में क्या है कि उसको हर एक टास्क का बताना पड़ता है, ये 1 2 3 4 5 6 करना है। तो टास्क हाई मतलब क्या है? यू हैव टू रियली स्पेसिफाई। हाई टास्क, लो टास्क मतलब क्या है? सारी डिटेल्स बताने पड़ते हैं टास्क के, सारी डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं होती है, एक गोल बता दिया और सुविधा दे दी, काम खत्म, वो कर लेता हूं। ये हो गया बिहेवियर। अभी रिलेशनशिप में चार चीजें आती हैं। एक है गिविंग सपोर्ट, काम करने के लिए, अरे हिला मत, फिक्स रखना उसको। गिविंग सपोर्ट, उस व्यक्ति को जो लगता है सब सामान। ये कम्युनिकेशन, कितने बार कम्युनिकेट करना पड़ता है उसके साथ। तीसरा है एक्टिव लिसनिंग, और चौथा है प्रोवाइडिंग फीडबैक। ये चार काम अगर बहुत ज्यादा करने पड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाई रिलेशनशिप, कॉन्टैक्ट इज मोर विद द पर्सन। अभी टास्क बिहेवियर कौन कौन से हैं? ये रिलेशनशिप है।
और टास्क में कौन कौन से बिहेवियर आते हैं? पहला है गोल सेटिंग। गोल क्या है वो सेट करके देना पड़ता है। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। टाइमलाइंस देना पड़ता है। डायरेक्टिंग या उसको डायरेक्शन देना पड़ता है। एंड कंट्रोलिंग। वी हैव टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोसेस। आप समझ रहे हो ये दो अलग अलग चीजें। रिलेशनशिप में ये करना है, टास्क नहीं करना। तो अभी जो व्यक्ति पहले टाइप का है, एक्चुअली बहुत ही डिटेल में ये वंडरफुल कॉन्सेप्ट। भागवतम की केस स्टडीज है मेरे पास। हाउ इन द भागवतम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल एंड हाउ द लीडर इज डूइंग द 4 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स विद देम करस्पॉन्डिंगली। ये मुझे टाइम नहीं है अभी। तो यहाँ कौन था? एबल एंड कॉन्फिडेंट था। इसके साथ क्या रहेगा? लो टास्क लो रिलेशनशिप। याद है? ये एक ऑर्डर में कौन था? एबल एंड कॉन्फिडेंट एंड विलिंग आदमी था। आपको उसको कम सपोर्ट देना पड़ता है, ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, एक्टिव लिसनिंग इतना कुछ नहीं, फीडबैक भी ज्यादा नहीं लगता उसको, काम बराबर कर देता है। ऐसे ही गोल सेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टाइमलाइन, डायरेक्ट कंट्रोल खुद ही कर लेता हो। एबल भी है, विलिंग भी है, तो अपने आप ये सब अपना खुद का टास्क खुद कर लेता हो। समझ में आ गया? तो इस बिहेवियर को S4 कहते हैं, सिचुएशनल लीडरशिप 4। इसमें लो रिलेशनशिप लो टास्क में काम चल जाता है। ठीक है। अभी दूसरा है कि हाई रिलेशनशिप लो टास्क, ये है S3। ये व्यक्ति कौन है? याद है आपको? एबल बट अनविलिंग और नॉट कॉन्फिडेंट। याद है आपको व्यक्ति? इसको S3 मतलब क्या करना है? हाई रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में हाई है लेकिन टास्क में लो है। तो उस व्यक्ति को ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एबिलिटी है ना, लेकिन विलिंगनेस कम है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इनसिक्योर है, तो ये सब करना पड़ता है उसके। समझ गए? अभी नेक्स्ट है ये वाला व्यक्ति। ये क्या था? ये अनेबल बट कॉन्फिडेंट एंड विलिंग। जैसे तमाल कृष्ण महाराज थे, सब कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, कॉन्फिडेंट है एकदम, विलिंग भी है एकदम, प्रभुपाद को संतुष्ट कर रहे हैं करके। अभी ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्या करोगे? हाई रिलेशनशिप हाई टास्क, इसको कहते हैं S2। S2 ये व्यक्ति क्या हो रही है? So you explain your decisions and provide clarifications to them. डिसीजन आप ही लोगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन देना जरूरी होता है उसको। अभी लास्ट व्यक्ति कौन है? अनेबल एंड अनविलिंग, नॉट कॉन्फिडेंट, इनसिक्योर एंड अनविलिंग ऑल्सो। ठीक है। उसके साथ है S1, सिचुएशनल लीडरशिप टाइप 1। इसमें क्या करना है? यू हैव टू गिव हाई टास्क लो रिलेशनशिप। मतलब इस व्यक्ति को उतर के आपको सब कुछ हाथ से पकड़ के करना होगा। क्योंकि ये व्यक्ति में एबिलिटी भी कम है और इसके पास विलिंगनेस भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को रिलेशनशिप से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो व्यक्ति क्या चाहता है? करना ही नहीं है। आता भी नहीं है, करना भी। आप जितना ज्यादा रिलेशनशिप देने जाओगे ना, उसको लगता है कि तुम यू आर ट्राइंग टू बॉस ओवर हिम, ऐसा उसको लगता है। आप समझ रहे? लेकिन आप उसको क्लियरली गोल सेट करो, ऑर्गेनाइज करो, टाइमलाइन दो, डायरेक्ट कंट्रोल करो, और इसके रिलेटेड जितना है उतना ही डील करो उस व्यक्ति के साथ, तो ही बिकम्स ओके विथ योर इंटरफियरेंस, कि तुम्हारा इंटरफियरेंस में मानता हूं। जनरली ऐसे लोगों को कंपनीज में फायर कर देते हैं। क्यों? बहुत सारा अच्छे से देते हैं पहले सब कुछ,
रिलेशनशिप एंड दोनों अच्छे से कराते हैं, उसके बाद भी वो परफॉर्मेंस नहीं निकाल पा रहा, उसका अनविलिंगनेस जा नहीं रहा, उसके एबिलिटीज बिल्ड नहीं हो रहे, उसका इनसिक्योरिटी या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस चल रहा है, you cannot continue with them for a long time. At some point of time, you'll have to fire them. You tell them कि भाई let's not get into this together. तो ये समझ में आया? इसको कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप. लीडरशिप का अर्थ ये नहीं कि मेरा फिक्सेड स्टाइल है और मैं सबके लिए एक ही हथौड़ा यूज करता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा. लीडरशिप का अर्थ ही है कि सामने वाले व्यक्ति के अनुसार तुम्हें अपने आप को डालना होगा. दैट इज गुड लीडरशिप. जैसे कृष्ण है, इतने प्रकार के भक्त हैं, सत्यभामा है, रुक्मिणी है, राधा रानी है, हर एक के साथ सिचुएशनल लीडरशिप है कि नहीं कृष्ण की? जैसे एक के साथ डील करते हो वैसे का वैसे दूसरे के साथ करते हो नहीं. दैट इज कॉल्ड अ मेल, अ पुरुष. एंड जो आइदर कंफ्यूज है, इनसिक्योर है, एबल है, विलिंग है, जो भी है, दैट इज प्रकृति. बट उनको अच्छे से अगर आप लीडरशिप देंगे तभी वो काम कर सकते हैं. दैट्स द फेमिनाइन नेचर. ये मैस्कुलिन फेमिनाइन समझ में आ रहा है? लीडरशिप में भी ऐसा होता है. तो हमारे लिए प्रभुपाद जी हमारे मैस्कुलिन हीरो है, हम लोग उनके सामने फेमिनाइन है, वो बोलेंगे हम करेंगे. ऐसे वो अपने गुरु महाराज के सामने वो मैस्कुलिन है, वो फेमिनाइन है. वो बोलेंगे ये करेंगे. So that is how we act at times as a Purusha, some other time as a Prakriti, only to enhance our service. ठीक है. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.